ठीक है, हमारा यही चल रहा था, यहीं पर ही थे। पदार्थों की स्मृति भी स्वप्न में होती है और अनुभव भी स्वप्न में होता है। जब स्वप्न ही नहीं हुआ तो स्मृति कहाँ और अनुभव कहाँ है? जगत का अनुभव है ना जगत का अनुभव है ना जगत है। जैसे स्वप्न के अंदर भी जगत होता है, ठीक है, होता है ना, स्वप्न के अंदर भी जगत होता है। पर होता क्या है, जो स्वप्न वाला जगत है हमारा जागृत में आते ही वो ख़त्म हो जाता है वहाँ पर। जब उसका अनुभव सत्ता ही जगत रूप होकर दिख रही है। अब देखो वैसे ही कह रहे हैं जैसे जगत का स्वप्न है तो नहीं, पर उस काल में हमने बनाया था, सत्य लग रहा था हमें, वही वो क्या था, खाली अनुभव सत्ता थी हमारी। जागृत अवस्था में आते ही वो जगत खत्म, लय हो गया वो जगत। क्या रह गया वहाँ पर? खाली अनुभव। वो अनुभव सत्ता ही जगत रूप होकर दिख रही थी हमें। जो जागृत रूप है इसमें भी तो यही है, जैसे स्वप्न का है ना, वैसे ही जो ये जागृत है ये भी तो खाली अनुभव रूप है। जब उसका अनुभव होगा तब ना स्मृति रहेगी ना जगत रहेगा। अब देखो जब अपने साक्षी स्वरूप का अनुभव होगा, फिर जैसे हम जागे ऐसे हम जगत में जागे, हमारा ये खत्म। इसलिए हे राम, जो अनुभव है उसका अनुभव करें। जो अनुभव है, हाँ, साक्षी का अनुभव है ना, उसी का ही अनुभव करें। यह जगत भ्रम रूप है। चक्कर खा रही थी, वो जगत खा भी रही है, पता नहीं कितने जन्मों से खा रही हैं इसके चक्कर हम। तो हम किसका अनुभव करें? अपने स्वरूप का। भी जड़ी चीज अनुभव करने योग्य है ना, उसी का अनुभव करें। ये जगत अनुभव करने योग्य नहीं है। जो उपजा नहीं वह स्वतः सिद्ध है। जो अपना साक्षी स्वरूप नहीं उपजा ना, स्वतः सिद्ध है। और जो उपजा है और जिसमें दिखता है उसे उसी का रूप जानो, भिन्न न जानो। जो उपजा है, उपजा तो ये शरीर है, इस शरीर में वो दिखता है। कह रही है इस शरीर को उसी का ही रूप जानो, क्योंकि वो उसके रहने का घर है। अब जैसे हम मंदिर जाते हैं, ठीक है, कई बार होता है कि हम अंदर नहीं जाते मंदिर के, बाहर से ही ऐसे सिर झुका देते हैं। अब बाहर थोड़ी वो मंदिर में की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, वो तो अंदर है, बाहर तो नहीं है ना। अब ऐसे ही ये आकार, ये मंदिर है, इसके अंदर है वो, तो सबसे पहले इसको ही नमस्कार करो। नमस्कार नम है आकार को, इस आकार को नमस्कार है, पर हम इस आकार को नमस्कार ही नहीं करते। अब जैसे मंदिर का हमने उदाहरण लिया, बाहर से कई बार अंदर नहीं जाते, बाहर से ही ऐसे नमन कर देते हैं, जबकि भगवान जी अंदर हैं। अब ऐसे बाहर से इसको नमन करें, भगवान जी अंदर है। तभी वो कह रही हैं जो उपजा नहीं वह स्वतः सिद्ध है, और जो उपजा है और जिसमें दिखता है उसी को ही उसी का रूप जानो, भिन्न न जानो। जैसे स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं वे उपजे नहीं परंतु दिखते हैं, सो वे अनुभव में उपजे हैं। अब देखो अनुभव में हम तब कहते हैं जब जागृत अवस्था में आते हैं, उस काल में हमें स्वप्न थोड़ी लग रहा होता है। उस काल में तो हम पूरी सच्ची अनुभूति कर रहे होते हैं, जैसे जागृत की अनुभूति करते हैं। अनुभव स्वतः सिद्ध है ना,
अब ये अनुभव तो मेरे से कोई नहीं छीन सकता ना। अब जिसने जो अनुभव किया है उससे वो अनुभव हम छीन नहीं सकते। उसमें जो पदार्थ भाषित होते हैं वह अनुभव रूप है, और अनुभव रूप ही इस प्रकार होकर दिखता है। अब ये अनुभव हम कैसे करते हैं? तो साक्षी के सत्ता से, है ना, स्वरूप से ही कर रही हैं। नहीं तो ये अनुभव भी ना कर सके हम। एक मुद्दा थोड़ी कुछ अनुभव करता है, जड़ होके पड़ा है ना, वो उसको कोई अनुभूति नहीं हो रही। तभी हम बार बार कहते हैं जिंदे दी मारे, जिंदे दी मारे। अब जिंदे दी मारे तो आप जिंदे थी तो हुंदा अनुभव कर सो, मुर्दा तो हुंदा अनुभव भी नहीं कर सकता अपने साक्षी स्वरूप का। दोनों है यहाँ पे, लॉस भी प्रॉफिट भी। लॉस तो जन्मों जन्मों से होता आ रहा है हमारा। अब प्रॉफिट की बारी आई है। अब प्रॉफिट की बारी यही आई है कि इस आकार से मैं उस आधार को जान सकती हूँ। नहीं तो और किसी, देखो कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े का भी आकार है, पर वो जान सकते हैं? नहीं, वो नहीं जान सकते। मैं जान सकती हूँ, हम सारे जान सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य शरीर के अंदर बैठे हैं। मनुष्य शरीर के अंदर आना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर हम इसको ना बहुत इग्नोर कर रहे हैं, इसको हम फायदा नहीं उठा रहे। वैसे ही ये सब अनुभव रूप है, भिन्न कुछ नहीं है। यह सब जगत आत्म रूप है। इसलिए हे राम जी, सब जगत अकारण और आत्मा का आभास है, कारण से कुछ नहीं बना। जैसे जल है तो तरंग है। अब तरंग का क्या कारण बोले हम? बोल सकते हैं तरंग का कारण? वही जल ही है ना, पर तरंग तो है ना उसके साथ। अब ऐसी वो साक्षी है तो ये जगत है, इसका कोई कारण नहीं है, स्वतः सिद्ध है। ये कारण से कुछ नहीं बना। अनंत ब्रह्म सत्ता ब्रह्मांड में आभास जगते हैं। अनंत ब्रह्म सत्ता ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड हमने बाहर नहीं देखना, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, हम यही बोलते हैं। इसके अंदर देखें कितने ब्रह्मांड जगते हैं। एक घंटे का ही, एक दिन का नहीं कह रही, एक घंटे का ही हिसाब लगा लो। कितने आ रहे हैं फूलने, कितने जा रहे हैं। कोई अच्छे आ रहे हैं, कोई बुरे आ रहे हैं। अनंत ब्रह्मांड ब्रह्म सत्ता ब्रह्मांड में आभास जगते हैं, पर वो जो फूलने आ रहे हैं जा रहे हैं वो सत्य तो नहीं है, उनका अपना वजूद तो नहीं है। वे अज्ञानी को कार्य कारण सहित प्रतीत होते हैं। अज्ञानी उन फूलों में डूब जाता है। अब जैसे गुरुदेव हमें पहले एक कहानी सुनाते थे, वो ग्वालन सी जा रही है, सिर के ऊपर मटका लेके, उसमें मक्खन है, सोच रही है ये मक्खन बेचूंगी, इससे मैं अपना घर बना लूँगी। घर बनाते ही, है ना, बेटे की शादी करूँगी, नूह आएगी, वो काम करेगा, नूह मेरी सेवा करेगी। सोचती जा रही है, आगे उसको एक पत्थर आया, एक झटका लगा, वो मक्खन ही ढह पे, मटका टूट गया। क्या हुआ फिर उसका? ऐसे ही हम लोग कर रहे होते हैं। सोच तो बहुत कुछ रहे होते हैं, पर सोचने से होता है क्या? सोचने से नहीं आता। ये फुरना चला ना उसके अंदर। अब ऐसे ही फुरने चलते हैं, ये फुरने अज्ञानी के होते हैं। वो उसी में लय हो जाता है अज्ञानी, उसमें मिति हुई है। पर जब जाग कर देखेंगे तब सब अद्वैत रूप दिखेगा। देखो, अगर हम संसारी नीति से चलते हैं तो वापस आ रहे हैं, मुड़ वापस आ रहे हैं। नीति उसकी भी अपनी चल रही है। एक नीति मनुष्य चला देता है अपनी, है ना, एक नीति वो चला रहा है अपनी।
अगर उसकी नीति के अनुसार देखते हैं तो सब अद्वैत रूप दिखेगा। उसकी नीति को कैसे देखेंगे? जाग कर देखेंगे। जागने का क्या मतलब है? आप सुनते थोड़ी देर से, साक्षी रूप में। जब साक्षी रूप में उसको जाग कर देखेंगे, अपन विचार करके देखेंगे, फिर वो सारा ही हमें क्या दिखेगा? वही ब्रह्म अपने सहित, अपने को अलग नहीं कर देना, अपने सहित सब वही ब्रह्म है। ना कोई नित्य है और ना कोई जगत है। और अगर वैसे देखें, अब मैं ब्रह्म हूँ, मेरे को इसके लिए माला करने की क्या जरूरत है? माला मैं क्यों कर रही हूँ? एम ब्रह्मस्मि, एम ब्रह्मस्मि, एम ब्रह्मस्मि क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं उससे दूर हूँ। मैं अपने आप को ब्रह्म नहीं जानती। मैं अपने आप को क्या जान रही हूँ? माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहन हूँ, है ना? ये सब उपाधियों से जान रही हूँ मैं, तभी मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ रही है। नहीं तो उसकी ज़रूरत है अगर मैं वही हूँ, उसमें ही खेल रही हूँ तो। इसलिए कह रही है, ना कोई नित्य है ना कोई जगत है। अगर हम अपने आप को वही समझते हैं, मैं वही ब्रह्म हूँ, तो किसी भी नित्य की ज़रूरत नहीं है। कुछ बनना ही नहीं। ये जगत क्यों मेटना पड़ रहा है? क्योंकि बना दिया है ना? हमने बना दिया है, इसलिए इसको मेटना पड़ रहा है। जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है, तब तक जो पदार्थ उस सृष्टि में है वही दिखेंगे, और जैसा कर्म है वही भाषित होगा। अज्ञान निद्रा में सोया पड़ा है, अपने आप को ये शरीर वाला मान रहा है, तो वो जैसे उसको सृष्टि का अनुभव, मतलब मैं मेरे का जो अनुभव हो रहा है वो उसके अनुसार कर्म करेगा। फिर उससे अलग कर्म नहीं कर सकता। देखो, जो ज्ञानी है ये अज्ञानी का बता रहे हैं, जो सोया पड़ा है वो मैं मेरे के अनुसार कर्म करेगा, और जो ज्ञानी है वो भी तो वैसे ही कर्म करेगा, पर अंतर है। हाँ, वो कर्तापन से कर रहा है और वो अकर्तापन से करेगा, और वो जैसा कर्म है वही उसको लगता है। देखो, ज्ञानी जैसे कर्म करता है उसको वैसा लगता है, अज्ञानी जैसे कर्म करता है उसको वैसा लगता है। खाली भावों में अंतर है। भावों में अंतर आने से एक छूट रहा है और एक फंस रहा है। तभी हम कहते हैं एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक खा रहा है और एक देख रहा है। अब जो ज्ञानी है वो देख रहा है और जो अज्ञानी है वो खा रहा है। ना कोई नित्य है ना और जगत है। जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है, तब तक जो पदार्थ उस सृष्टि में है वही दिखेगा, और जैसा कर्म है वही उसको भाषित होगा। यह जगत एक स्वप्न है जिसमें स्वर्ग आदिक इष्ट पदार्थ और नरक आदिक अनिष्ट पदार्थ हैं, और उनके प्राप्त होने का साधन धर्म तथा अधर्म है। क्या कह रहे हैं कि जो जगत है ना, एक स्वप्न है। इसको हम स्वप्न की न्याय लें। अब इसमें अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, दोनों मिलेंगे, और दोनों मिलते भी हैं। इष्ट भी और अनिष्ट भी दोनों पदार्थ होते हैं, और उनके प्राप्त होने का साधन है ना। अब देखो, हर कोई ना अपने अपने ढंग से प्राप्त कर रहे हैं। कई तो मतलब जगत में व्यवहार कर रहे हैं बहुत साधुता से, ईमानदारी से, अपना निर्वाह वो उस हिसाब से कर रहे हैं, और कई निर्वाह कर रही हैं अपना बेईमानी से, है ना। कई धर्म से कर रही हैं, कोई अधर्म से कर रही हैं, कर तो दोनों रही हैं। धर्म स्वर्ग सुख और अधर्म नरक दुख का साधन है।
अब देखो, कोई ईमानदारी से कर रहा है, कोई बेईमानी से कर रहा है, पर क्या कर्तापन है? जो बेईमानी से कर रहा है वो तो मतलब अपने सबूत को तो क्या ही जानेगा, है ना, उसका तो निरपूरा कर्तापन नहीं होगा। और जो ईमानदारी से कर रहा है तो वो अगर कर रहा है, अपने आप को नहीं जान रहा, कर्तापन से कर रहा है, तो स्वर्ग है उसके लिए। अज्ञानी के लिए नर्क तो है ही है, पर जो ईमानदारी से कर रहा है, शुद्ध अंतःकरण वाला है, कर्तापन से कर रहा है, उसके लिए स्वर्ग है। स्वर्ग भोगने के लिए भी आकार चाहिए। कैसे स्वर्ग भोगा जाएगा, है ना, आकार चाहिए उसके लिए भी हमें। अब यही बात कह रही हैं, धर्म स्वर्ग सुख का और अधर्म नरक दुख का साधन है। जब तक अविद्या रूपी निद्रा में जीव सोया हुआ है, तब तक इनको यथार्थ जानता है। देखो, जब तक अज्ञान निद्रा में जीव सोया पड़ा है, चाहे वो भले धर्म से कर रहा है। अब अज्ञान निद्रा क्या है कि वो देह पे खड़ के कर्तापन से कर रहे हैं, तब तक कह रही हैं, तब तक उसको यथार्थ, उसी को ही यथार्थ जान रहा है जो वो कर रहा है। मैं अच्छे कर्म तो कर रहा हूँ, किसी को दुख तो नहीं दे रहा, है ना, भूखों को खाना खिला रहा हूँ, निर्धनों को कपड़े लत्ता दे रहा हूँ, पर दे कैसे रहा है? कर्तापन से ना। तो वो सोने की बेड़ी तो हो गई ना, आकार तो लेना पड़ेगा ना उसको। पर जब जागेगा तब सब आत्म रूप होगा। जब जागेगा कहाँ? अपने स्वरूप में। कौन किसको कुछ देता है? किसी के अंदर कुछ हिम्मत नहीं है किसी को कुछ देने की, है ना। जब उसको ऐसा विचार आएगा तब उसके लिए कोई बंधन नहीं होगा। दे भी आएगा तो भी अहंकार नहीं लेकर आएगा साथ में। नहीं तो जो अपने शरीर पर खड़े होकर दे रहे होते हैं ना, चाहे धर्म से दे रहे हैं, पर अहंकार वो साथ आता है। अहंकार, आकार, अकारता आ गया ना नालूला, पर आकार से तो मुक्त होना चाहते हैं ना। अब आकार से मुक्त कैसे होंगे हम? जब हम जानेंगे, है ना, भी कौन दे रहा है और कौन ले रहा है, चला चली का मेला है ये सारा। जब हम ऐसे जानेंगे फिर हम मुक्त हो जाएंगे, फिर अहंकार नहीं आएगा साथ में। इष्ट अनिष्ट कोई ना रहेगा। यह सब जगत अनुभव रूप है और अनुभव सदा जागृत ज्योति है, उसी को जानो। फिर उसके लिए स्वर्ग नरक नहीं रहेगा, खाली क्या रह जाएगा? अनुभूति रह जाएगी बस। अनुभूति भी ये तब तक जब तक उसका आकार है। प्रारब्ध तो काटनी है ना, जब तक ये आकार है बस। कहते हैं उसी का फिर जो अनुभव है, ऐसे ये सारा अनुभव रूप जगत है। अब अनुभव जिसकी सत्ता से हो रहा है, मैं वही हूँ, फिर उसी का ही तो अनुभव कर। बार फिर वो कचरा थोड़ी दिमाग में रहेगा। वो तो आया और गया, चला चली का मेला, है ना। जो आई चलाई कर लेते हैं ना, वो सुखी हो जाता है। और जिसको आई चलाई करनी नहीं आती, वो बंधन में आ जाता है। वो किसी न किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा हो जाएगा। आई चलाई में क्या करते हैं? आता है कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर आगे चल पड़ते हैं। अब ऐसे ही हम सबको आई चलाई करनी आनी चाहिए। आई चलाई से इसका निर्वाह बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर कुछ हम पकड़ के बैठ जाएंगे ना, रुका हुआ जल में बदबू मारता है ना, रुका हुआ जल स्मेल मारता है, स्मेल आती है रुके हुए जल से, फिर ऐसे स्मेल आनी शुरू हो जाएगी यहाँ से। जिन पुरुषों ने इस अनुभव को नहीं जाना है,
वे उन्मत्त पशु हैं, क्योंकि वे आत्मबोध से शून्य हैं। अब देखो, वो परमात्मा की अनुभूति हमें बाहर नहीं बता रहे, क्या कह रहे हैं, परमात्मा की अनुभूति कहाँ करनी है, हमें अंदर करनी है। कहते हैं अब जिन्होंने ऐसा नहीं जाना वो पशु हैं, पशु के तुल्य हैं, क्योंकि पशु लोग भी तो यही कर रही हैं, खा पी रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, है ना, मेरे तेरे में वो फंसे पड़े होते हैं उसी जंजाल के अंदर। तो हमने पशुओं से ज़्यादा तो कुछ काम किया नहीं, उसी में ही लगे रहे। वे सदा समीपवर्ती आत्मा को नहीं जानते। देखो, जो अपनी अति समीप है, इस शरीर से भी अति समीप है, उसको ना जानकर पूरे संसार को जानने की लगी पड़ी है। हुंदे घर क्या थींदा पे, हुंदे घर कौन अमदा पे, कौन वेंदा पे, वहाँ रहती है नज़र। अगर ऐसी नज़र बनी रही ना, तो हमारा जो अति नज़दीक है उसको तो कभी हम जान ही नहीं पाएंगे। दूर वाले को देखते रह जाएंगे। आंख का काजल अति निकट है, नहीं दिखता, दूसरे को दिखता है ना, या इसको देखने के लिए दर्पण चाहिए। अब ऐसी वो इतना अति निकट है कि उसको देखने के लिए गुरुदेव रूपी दर्पण चाहिए। उनके दर्पण से हम उसको अनुभव कर पा रहे हैं, नहीं तो हम पहले कर लेते अनुभव। पहले हमारी आंख तो खुली नहीं, अब गुरुदेव ने अब थोड़ी डाला है हमारे अंदर, शुरू से बचपन से था ना, पर फिर हमने अनुभूति क्यों नहीं की उसकी, सोची नहीं थी, है ना, कोई दिखाने वाला नहीं था। अति निकट है ना, अति निकट कहीं नहीं दिखता, अति निकट वाले को दिखावना पौंदा, कहीं बेको आते दिखावना पौंदा, जिमें हम शीशे का सहारा गिंदू यो मुँह देखण किते। अब ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि ये खाली अनुभव रूप है हमारा, और अनुभव सदा जागृत ज्योति है, उसी को ही हम जाने। जिन पुरुषों ने इस अनुभव को नहीं जाना वे उन्मत्त पशु हैं, क्योंकि वे आत्मबोध से शून्य हैं। वे सदा समीपवर्ती आत्मा को नहीं जानते, इससे वो उन्मत्त हैं, क्योंकि उन्मत्त को भी अपना आपा भूल जाता है। उसको भी तो दिशा देनी पड़ती है। उन्मत्त हाथी बोलती है ना, मत वाला हाथी, हाथी को दिशा देने के लिए उसके आगे खड़े होते हैं। अब ऐसी ये उन्मत्त हाथी है, अगर इसको कोई दिशा ना दे, ये तो अपनी मन मर्जी करे। अब जब ये अपनी मन मर्जी इसने आज तक करके देख ली, कुछ हासिल तो हुआ नहीं इसको। अब गुरुदेव से दीक्षा लेकर दिशा ली, अब जब ये दीक्षा लेकर दिशा ली, फिर हम चले उस दिशा की ओर, फिर आनंद आया हमें, फिर वहाँ पर रोक भी लगाई उन्होंने। मन के लेखे जो चला है उसने कुछ नहीं पाया, मन को जिसने अपने पीछे लगाया है उसी ने ही सब कुछ पाया है। जो हमारे ऋषि हो गए, संत हो गए, वो मन के पीछे नहीं चले, मन को उन्होंने अपने पीछे चलाया। अगर हम भी मन को अपने पीछे चलाएंगे, फिर देखो मारे नहीं आ रहे हैं। मन तो विषयों की ओर लेकर जाते हैं ना, पानी को ऊपर चढ़ाना है, ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है। अब ऐसी इसको मोटर लगानी है महावाक्यों की, तब जाके ये ऊपर चढ़ता है, अपनी वृत्ति ऊपर जाती है। जैसे किसी को पिशाच लगता है तब उसको अपना स्वरूप भूल जाता है और पिशाच ही देह में बोलता है, वैसे ही जिसको अज्ञान रूपी भूत लगता है वह उन्मत्त हो जाता है। भूत लग गया ना, वो 5 भूत लगे पड़े हैं विषयों के। अब जब तक ये वाले भूत नहीं जाते
नहीं तो ये भूत ही तो बोलते हैं मेरे को ये सुनना है, मेरे को ये खाना है, मेरे को ऐसा स्पर्श चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए। ये क्या है? 5 भूत तो लगे पड़े हैं। मछली को देखो, एक स्वाद का अकेला है भूत, यहाँ फंसी हुई है ना। जितने जानवर हैं ना, सबको एक एक भूत लगा पड़ा है, और इधर 5 के 5 भूत हैं। 5 भूत के लिए ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर उसके लिए हम कहेंगे कि बहुत हल्के हैं, हल्के में ले लेंगे तो काम नहीं बनेगा हमारा। आत्म स्वरूप को फिर वो नहीं जानता जिसको ये 5 भूत लगे हैं। वह विपर्य बुद्धि से देह आदि को आत्मा जानता है और विपर्य शब्द करता है। अब वो आत्मा किसको जान रहा है? शरीर को। शरीर पर बैठकर ही सारे कर्म कर रहा है वो। अब शरीर पर बैठेंगे तो लाता मान अपमान में रह गया है ना। मान में बहुत खुश हो जाएगा, अपमान में बहुत दुखी हो जाएगा। यही बात कर रही हैं कि देह आदि को आत्मा जानता है तो फिर वो विपर्य शब्द। अब विपर्य शब्द क्या होता है? क्रोध करता है। शांत वो कभी रह ही नहीं सकता। अब जब 4 लोग उसकी वाहवाही करेंगे, उसको फूल माला देंगे, फिर वो खुश होगा। हमेशा फूल माला तो मिलने से रही है ना। तो अब जहाँ पर उसके अपमान होगा है ना, तो वहाँ पे वो दुखी हो जाएगा। गुरुदेव तो कहते हैं दोनों से ऊपर चल। मान में फूलना नहीं है, अपमान में दुखी नहीं होना। दोनों को देखने वाला बन। अगर हम दोनों को देख रहे हैं तो हमें कुछ असर होगा मान अपमान का? कोई असर नहीं होगा। ऐसे ही मान अपमान का असर नहीं होता तो ऐसे फिर दुख सुख का भी असर नहीं होता। पर ये कब होगा? जब हम साक्षी भाव में रहेंगे, इस शरीर को छोड़कर ऊपर चलेंगे। जिनको स्वरूप में अहम प्रतीति है उनको सब जगत आत्म रूप दिखता है। हे राम, आदि सृष्टि किसी कारण से बनी होती तो उसके पीछे प्रलय आदिक में कुछ शेष रहता है, पर वह अत्यंत अभाव होता। अगर ये सृष्टि किसी कारण से बनी होती ना, जब महाप्रलय हो जाता है तो सब नाश हो जाता है। पर सब नाश होता है क्या? सत्ता का नाश हो ही नहीं सकता है ना। क्यों नहीं होता उस सत्ता का नाश? क्योंकि वो बनी ही नहीं, वो स्वतः सिद्ध है। जो बनता है सो बिगड़ता है। अब जैसे हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। जब हम ध्यान समाधि में बैठते हैं है ना, बाहर से सबको कह देते हैं मैं ध्यान में बैठी हूँ, मेरे को बुलाना मत। बाहर कह के बैठते हैं, दरवाज़ा बंद करके बैठते हैं। अब शुरू में जब आसन पर बैठे, कितने विचार आए, कितने गए, आए, फिर धीरे धीरे वो सब लय हो गए। लय होते होते हम अपने स्वरूप में आ गए। जान के बैठे हैं ना, अंतःकरण से बैठे हैं। अंतःकरण से बैठकर फिर अंतःकरण को ही हमने छोड़ दिया, छोड़ा अंतःकरण को है ना। अब अगर वो सत्य होता, जो इतने फुरने आए तो वो छूटते ना, वो वैसे के वैसे बने रहते। पर वो छूट रही है वो फुरने, तो इसका मतलब वो असत्य है, वो छूट रही है। अगर सत्य होते तो ना छूटते। ये तब तक के लिए उपाय है जब तक हम अपने स्वरूप में नहीं आते। या हम यूँ कहें कि जब हमें नींद नहीं आती कई बार, उसके लिए उपाय करते हैं। फिर मंत्र जाप कर देते हैं या कुछ और चला देते हैं, तब तक करते हैं ना। सोने के बाद करते हैं कोई उपाय नहीं, फिर कोई उपाय नहीं करते हैं। ऐसे ही जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचते तब तक ये उपाय करेंगे।
जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे फिर कुछ उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। और ज्ञानियों की दृष्टि हमेशा ऐसी ही रहती है, इसलिए सब जगत अकारण है, वरना कुछ नहीं हमने बनाया हुआ है। फिर हम ही तो लय करेंगे। अब कोई लय जल्दी कर देता है, इसको लय करने में टाइम लग जाता है। अब ये अपने ऊपर है ना। अब हमने दिल्ली जाना है, कोई पैदल जाएगा तो कितने महीनों बाद पहुंचेगा, है ना। कोई बस पे जाएगा उसके जल्दी यात्रा, एरोप्लेन पे जाएगा और जल्दी यात्रा। अब ये हमारे ऊपर है कि इस जगत को हमने कब खत्म करना है, कब अपने स्वरूप तक, जीव से ब्रह्म तक की यात्रा कब पूरी करनी है। जीव भी इधर, ब्रह्म भी इधर, दोनों इधर हैं। अब कितना टाइम लगा रहे हैं, पैदल यात्रा कर देती हूँ क्या, कैसे यात्रा कर रहे हैं ये अब खुद देखें ना। अब ये यात्रा अब हमारी स्पीड के ऊपर है। अब जो कुछ था गुरुदेव ने दे दिया अपना सारा खजाना हमें, किसी चीज़ और की ज़रूरत है क्या, नहीं है ना, सारा पता है अब हमें। बाकी अब यात्रा हम कैसे कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। तभी वो बार बार कह रही है जगत नहीं बना, जैसे चिंतामणि से अकारण पदार्थ दिखता है वैसे ही ये अकारण है। सीपी में रूपा अकारण दिख रहा है, कारण है क्या उसका। रस्सी में सांप अकारण दिख रहा है, कारण बताओ, कईयों को दिखता है कईयों को नहीं दिखता। अब जिसको दिख रहा है उसके लिए है कारण, वो सत्य मान रहा है। और जिनको रस्सी में सांप नहीं दिख रहा वो सीधा रस्सी देख रहे हैं। अब ऐसे बोतों को, अज्ञानियों को ये जगत दिख रहा है और ज्ञानियों को जगत दिखता ही नहीं। अब जिसको दिखेगा रस्सी में सांप वो डरेगा, ठीक है, और जिसको नहीं दिखेगा वो डरेगा, वो नहीं डरेगा। ऐसी जिनको ये जगत दिख रहा है वो डर रहे हैं। मैं ना कर सा कौन कर से, सारा मेरे को ही तक करना है। वहाँ बिरादरी इकट्ठी हुई बैठी है, मुंह दिखाना है ना, ये सारा कुछ डर है वो। अब क्यों, क्योंकि उनको ये सारा सच्चा लग रहा है। अब जिनको सच्चा नहीं लगता, देखो भले वो बिरादरी में मुंह भी दिखाएंगे तो भी उनके मन के अंदर कुछ नहीं रहेगा। जाते हैं नहीं जाते उनको कोई परवाह नहीं है। पर अज्ञानी बहुत परवाह करते हैं, परवाह करते हैं तो वो लापरवाह हैं, वो अपने स्वरूप की तरफ से लापरवाह है। अब जो लापरवाह रहेगा ना तो वो कैसे पहुंचेगा, वो तो फिर कीड़ी वाली यात्रा हो गई। अब कीड़ी वाली यात्रा देखो कितना टाइम लग जाएगा उसको। वैसे ही यह अकारण है, ना कहीं संस्कार है और ना स्मृति है, सब आत्मा का पर्यायवाची है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, इससे सब जगत आत्म रूप जानो। देखो बना तो कुछ नहीं है, बनाया किसने, हमने बनाया। अब जो ये हम बना रहे हैं, हम खुद ही जगत बना रहे हैं। अगर उन्होंने क्या नहीं बनाया, हर एक का देखो उसका बनाया जगत और हम सबका बनाया संसार। सबके संसार, सबका संसार अलग है। क्यों, क्योंकि सबके अंदर संस्कार अलग है। जैसा जिसका संस्कार उसका वैसा बाहर संसार। सब अपने संसार से दुखी है, कोई सुखी गए नहीं, है ना। उनकी जगत में मस्त मौला बनते रहो। और ज्ञानी कितने भी है, अज्ञानी कितने भी है। ज्ञानी वो रूप जान दें, अज्ञानी विच अपना कुछ ना कुछ मिलावट कर दें। मिलावट से ही तो दुखी है। ओम तम नमामि